तीसरा चैप्टर लेके आए हैं विद्युत धारा। ठीक है, तो विद्युत धारा में आज हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है कि किसी भी चालक के छोरों के बीच विभवांतर V और प्रतिरोध R एवं धारा I के बीच संबंध होता है। मतलब इसमें यह पूछ रहा है कि आपका जो संबंध होता है ये धारा V, R और I का, ये क्या संबंध होता है। तो आपको पता होगा कि ओम के नियम से, ठीक है, ओम के नियम से V बराबर आई आर होता है। V बराबर क्या होता है, आई आर होता है। तो यहां पर देखिए I बराबर आर भी दिया हुआ है, R बराबर आई भी दिया हुआ है और V बराबर आई आर दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, V बराबर आई आर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अच्छा, ये उसके बारे में दिया हुआ है कि कौन कौन चीज कहां पे क्या होगा। देखो, हम बता देते कि किसी चालक के सिरों पर भी मतलब क्या होता है, विभवांतर, और R मतलब प्रतिरोध होता है। ठीक है, और उसमें प्रवाहित धारा I के बीच संबंध बताना है। और यह संबंध कौन बताता है, ओम का नियम। यह संबंध कौन बताता है, ओम का नियम बताता है। ठीक है, तो ओम का कौन बताएगा, ओम का नियम बताएगा। ठीक है, तो चलिए यहां पे देखिए, एक में कह रहा है कि ओम के नियम के मुताबिक किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर V और उसमें प्रवाहित धारा I के बीच संबंध होगा, तो V बराबर आई आर हो जाएगा। ठीक है, जो कि हम बताए थे कि V बराबर क्या होगा, आई आर। ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए, बोल रहा है कि प्रतिरोध R के चालक गुण, ठीक है, चालक गुण और उनके माध्य में विद्युत धारा प्रवाह विरोध करता है। मतलब जो ये प्रवाहित धारा होता है उसका क्या करता है, विरोध करता है। ठीक है, इसे ओम का नियम, और इसे ओम द्वारा मापा जाता है। ठीक है, ओम द्वारा, इस सिंबल को ओम कहा जाता है। ये जो सिंबल है इसको ओम कहते हैं। ठीक है, और ओम का नियम जर्मनी के भौतिक और तकनीकी विश्वविद्यालय के अध्यक्ष जॉर्ज साइमन ओम ने साल 1827 में प्रतिपादित किया था। ओम का जो नियम बनाया था वो साल 1827 में प्रतिपादित किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है मेरा क्या कि R ओम प्रतिरोध N वाले को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। देखो RN, ठीक है, बोल रहा है कि R ओम है, ठीक है, और N प्रतिरोध है। मतलब N प्रतिरोध है तो उसको समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा। समांतर क्रम में जोड़ना मतलब क्या हो जाता है कि 1/R। ठीक है, मतलब कि पैरेलल में जोड़ना। ठीक है, समांतर क्रम को पैरेलल बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R। ठीक है, ये रेजिस्टेंस है। और ये जो नंबर है N मतलब होता है ये प्रतिरोध का नंबर, ये जो नंबर है, ठीक है, ये नंबर है। ठीक है, तो यहां पे एक चीज आप देखिए कि अगर ये इसको अगर एलसीएम लेते हैं तो 1 + 1 + 1 + 1, और ये अनंत तक जाएगा। तो इसका मतलब N तक जाएगा, है ना, N तक जाएगा। तो ये चीज जो हमारा आएगा तो ये आएगा ना आपका, ये देखो बटे में है ना, तो N बटे क्या आ जाएगा, R आ जाएगा, N बटे R आ जाएगा। और यहां 1/R है। ठीक है, चलिए इसको बताते हैं हम आपको। तो यहां पे हमको जो आया था वो आया था कि 1/R पैरेलल मतलब सीरीज आया था, और N/R आया था। तो आपको ये बताना है कि यहां बोल रहे प्रतिरोध निकालने के, तो जब ये निकालेंगे ना तो इससे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा R पैरेलल N और बराबर ये हो जाएगा R। ठीक है, अब यहां से R निकालेंगे RP, तो ये देखिए R/E N जो है भाग में चल जाएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा R/N, जो ये है सी में है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, R/N। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। तो सूत्र एक ही है, प्रतिरोध बराबर क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि V बराबर आई आर होता है ना। तो R अगर हम निकालेंगे तो ये I कहां जाएगा, इसके बटे में जाएगा, है ना, तो ये V बराबर I हो जाएगा। तो प्रतिरोध निकालने का सूत्र क्या हो जाएगा, V/I। इसका मतलब क्या होगा, B वाला आंसर हो जाएगा। R निकालना, V/I, ये
राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कर है कि 1 किलोवाट घंटा 1 किलोवाट घंटा निम्नलिखित में किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा निम्नलिखित में किसके बराबर होता है? 0.36 गुने 10 के पावर 6 जूल के बराबर, 1.6 गुने 10 के पावर -19 जूल के बराबर, 3.6 गुने 10 के पावर, ये सब पावर में, ठीक है, ये जो पावर में लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है 10 के पावर 10, सब पावर में है, ये हुआ 10 के पावर -19, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ 3 गुने 10 के पावर 6 जूल, और इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला करते हैं। अगला जो है बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युतीय परिपथ विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता? निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युतीय शक्ति में निरूपित नहीं करता? तो चलिए इसका करते हैं। एक में दिया हुआ है, ये जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ I स्क्वायर R लिखा हुआ है, ठीक है, ये लिखा हुआ I R² लिखा हुआ है, और ये VI लिखा हुआ है, और ये V²/R लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि इसका कौन सा पद जो है वो आपको निरूपित नहीं करता, तो यहां जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा IR², ठीक है, IR², इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, IR², ठीक है, IR²। चलिए अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 ओम है और 220 वोल्ट तक स्रोत में विद्युत धारा का मान क्या होगा? अब एक चीज आई का मान पूछ रहा है, तो एक हीटर है जिसका प्रतिरोध मतलब आर हमको दिया हुआ है कितना? 55 ओम। आर हमको कितना दिया हुआ है? 55 ओम दिया हुआ, और भी जो हमको दिया हुआ है वो दिया हुआ है 220 वोल्ट, 220 वोल्ट, और पूछ रहा है कि आई का जो मान है वह ज्ञात करें, ठीक है। तो आई का मान यहां से निकाल सकते हैं ना, आई का मान हम निकाल सकते हैं। देखिए आई का मान कैसे निकलेगा? V बराबर आई आर होता है, V बराबर आई आर होता है, तो हम यहां से आई निकालेंगे तो V बराबर आर हो जाएगा, V बटे आर हो जाएगा। तो यहां पर जो आई है दिया हुआ, तो यहां V कितना दिया हुआ है? 220 वोल्ट, और 55 क्या है? ओम है, तो यहां 55 रखिए, 55 रखिए। ये देखिए 5 से ये कट गया, और 11 से ये 2 से ये कट गया, ठीक है, 2 से ये कट गया, 20 बचा, 20 बटा आ गया 5। अब एक चीज देखिए, 20 बटा 5 को कितने से काटेंगे? 4 से काटेंगे, तो इसका कितना हो जाएगा? 4 एम्पियर हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, 4 एम्पियर, 4 बटे 20, तो 4 एम्पियर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या? अगला क्वेश्चन है कि किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, तो विद्युत धारा का मान निकालना है। अब एक चीज वो देखिए, 1 मिनट में कितना 120 कूलम प्रवाहित होता है, तो विद्युत धारा का मान निकालना है। अब यहां पे देखिए मिनट, आपको आई बराबर जो होता है वो होता है कूलम बटा टाइम, मतलब आवेश के प्रति दर समय, मतलब प्रति दर समय में जो धारा प्रवाहित होता है उसे क्या कहते हैं? विद्युत धारा बोलते हैं। तो ये आई बराबर जो सूत्र हो जाता है Q बटा T, और यहाँ पे जो आपका कूलम, Q मतलब कूलम, तो ये आपका जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 120, और T जो दिया हुआ है वो दिया 1 मिनट, और सेकेंड में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? 60। ये देखिए 0 से 0 गया, और 6 दूना 12, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 एम्पियर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं क्या कि किसी बल्ब से 220 वोल्ट या 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो फिलामेंट में प्रतिरोध कितना होगा? इसमें आर पूछ रहा है ना, तो सूत्र जो होता था V बराबर आई आर, और यहां से हम आर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? V बटा आई, यही ना होगा, V बटा आई, क्योंकि ये गुना में है, ये भाग में चला जाएगा, तो V बटा आई। अब एक चीज आप समझिए कि इसमें हमको वोल्ट दिया हुआ, वोल्ट कितना दिया हुआ है? 220, और जो एम्पियर दिया हुआ है कितना दिया हुआ? आई कितना दिया हुआ? 2। तो इसको काटेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा? 11 मरतबे कट जाएगा, 11 दूना 22, तो 110,
तो 110 एम्पियर इसमें 110 वोल्ट होगा। ये जो एम्पियर दिया हुआ है इसको ओम में करिए, ठीक है, ओम, ये ओम होगा, ठीक है, एम्पियर नहीं होगा, ओम होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस निकालना है ना, आर निकालना है, प्रतिरोध निकालना है, तो प्रतिरोध निकालने का जो सूत्र होता है वो ओम होता है, ठीक है, तो 110 ओम हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर 110 ओम, 110 ओम, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होगी। अब एक चीज समझिए कि इसका आंसर समझिए, देखो P बराबर जो दिया हुआ है, P बराबर हमको दिया हुआ है V स्क्वायर बाई, तो V हमको ये दिया हुआ है 220 वोल्ट, और हमको P जो दिया हुआ है इतना दिया हुआ है, तो हम यहां से R निकाल लिए, तो V मतलब 220 वोल्ट, 220 स्क्वायर मतलब डबल लिखना है ना, तो 220 वोल्ट 220 वोल्ट, अब P मतलब 100 वाट दिया हुआ था, एक जीरो से एक जीरो ये काट दिए, ठीक है, और बचा 22 गुना किए तो 484 ओम आया। अब यहां से P हम निकाल लिए, क्योंकि हमको R पता हो गया, R बराबर कितना है 484 ओम, ठीक है, तो अब हमको V स्क्वायर मतलब यहां पर दिया हुआ था हमको, तो 110 110, अब बटे में कितना 484, अब इसको काटेंगे तो 25 वाट आया, तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा 25 वाट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट तार बना होता है, विद्युत बल्ब में फिलामेंट तार किसका बना होता है, तो इसका राइट एल्युमिनियम का, तांबे का, लोहे का, टंगस्टन का, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा टंगस्टन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या किसी चालक के प्रतिरोध का मात्रक होता है, देखो प्रतिरोध का और प्रतिरोधकता का, प्रतिरोध देखिए ये जो है प्रतिरोध इतना का ये नहीं लगा हो, तो प्रतिरोध का अगर मात्रक पूछता है तो ये हो जाएगा ओम, ठीक है, ये क्या हो जाएगा ओम, ठीक। और जब प्रतिरोधकता की बात करें, प्रतिरोधकता का जब ऐसा मात्रक पूछे तो ये हो जाएगा ओम मीटर, ठीक है, याद रखिएगा प्रतिरोध का ओम और प्रतिरोधकता के क्या होगा ओम मीटर, तो यहां पर अभी प्रतिरोधकता का पूछ रहा है इसलिए प्रतिरोधकता में टिक लगा ओम मीटर, ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला, अच्छा प्रतिरोध के बारे में कुछ लिखा हुआ है, तो किसी चालक के प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, ये तो पता हो गया ना, किसी चालक का प्रतिरोध का मात्रक कितना होता है ओम होता है, ठीक है। और प्रतिरोध किसी विद्युतीय परिपथ में विद्युत धारा को विरोध करता है, और ये जो है प्रतिरोध जो है विद्युत धारा का विरोध करता है, विरोध रोकता है, ठीक है। ओम का ग्रीक अक्षर ओमेगा होता है, ठीक है, ग्रीक अक्षर ये ग्रीक अक्षर से आया था, ओम दर्शाया जाता है, ठीक है। किसी चालक को पदार्थ की विद्युतीय प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है, अभी बताएं कि प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। अब चाल के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाला कुछ कारक, चालक का तापमान चालक के प्रतिरोध बढ़ाने पर वह बढ़ जाता है, चालक के तापमान बढ़ाओगे तो ये बढ़ जाएगा, और चालक की लंबाई और उसकी लंबाई व्युत्क्रमानुपाती होती है, मतलब चालक की लंबाई और उसकी लंबाई क्या होती है व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है। चलिए अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है, तो तापीय प्रभाव पर कार्य करता है, ठीक है, चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, इनमें से कोई नहीं, ये होगा तापीय प्रभाव, ए आंसर होगा, तापीय प्रभाव पर कार्य करता है। चलिए इसके बारे में कुछ जानते हैं, ठीक है, देखिए विद्युत फ्यूज का कुछ बातें, विद्युत फ्यूज विद्युत उपकरण में लघु पथन या एक मिनट, विद्युत फ्यूज लघु पथन और अतिभारण को बचाता है। लघु पथन और अतिभारण क्या होता है, लघु पथन मतलब होता है शॉर्ट सर्किट, अतिभारण मतलब होता है कि शॉर्ट, ये जो होता है कि अगर किसी घर में एकाएक आग लग गया या बिजली के कारण या करंट के कारण, तो यह विद्युत फ्यूज बचाएगा इससे, ठीक है, तो यही होता है लघु पथन और अतिभारण में वह बचाता है। विद्युत फ्यूज का गलनांक कम होता है, विद्युत फ्यूज का जो गलनांक होता है वो कम होता है। जब निर्धारित मात्रा में ज्यादा धारा विद्युत फ्यूज से गुजरती है तो विद्युत फ्यूज बहुत गर्म होकर पिघल जाती है। मान होता है कि विद्युत फ्यूज में सपोज मान लो कि 10 वोल्ट का धारा प्रवाहित करने के लिए हम दिए हुए, अगर इसमें से हम 15 वोल्ट का धारा प्रवाहित करेंगे ना तो ये गल जाएगा, ठीक है, क्योंकि धारा ज्यादा प्रवाहित होगा गर्म होकर गल जाएगा। चौथा है कि विद्युत फ्यूज का तार टीन और लेड, मतलब तार जो होता है टीन और लेड का मिश्रण का बना होता है, याद रखिएगा टीन और लेड का मिश्रण का बना होता है।
विद्युत फ्यूज मोटे तार का इस्तेमाल नहीं करे, फ्यूज में कभी भी मोटे तार का इस्तेमाल नहीं, क्योंकि प्रतिरोध उसका कम होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या कि 100 वाट और 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब में तंतु का प्रतिरोध कितना होगा। एक चीज समझिए, 100 वाट और 220 वोल्ट में प्रतिरोध कितना होगा। तो अभी हम निकाले थे कि P बराबर जो होता है वो होता है V स्क्वायर बाई आर, ये तो होता है V स्क्वायर बाई आर। तो P अगर हम निकालते हैं कि 220 गुने 220, ठीक है, ये 220 है, ठीक है, 220 अब बटे में कितना 100। तो एक चीज देखिए, ये से इससे इससे और इससे कट गया, तो 22 में 22 से गुना करेंगे तो आएगा कितना 484, ठीक है ओम। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया 484 ओम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि 100 वाट का विद्युत बल्ब, मतलब 100 वाट का विद्युत बल्ब है, मतलब P हमको दिया हुआ है 100 वाट, ठीक है, 100 वाट दिया हुआ है, और 250 वाट हमको विद्युत मेन लाइन दिया हुआ है। तो बल्ब में प्रवाहित धारा का मान, मतलब आई निकालने के लिए हमको बोल रहा है, आई हमको निकालने के लिए बोल रहा है। तो एक चीज आप देखिए कि 100 वाट दिया हुआ है, ठीक है, 100 वाट P हमको पता है और R हमको पता है, P हमको पता है और R हमको पता है। तो इसमें निकालना क्या है, हमको I निकालना है, ठीक है, I निकालना है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, है ना। चलिए तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए यहां पर जो हो जाएगा 100 और बटे में 250, ये इससे गया, और ये देखिए 25 है, इस पे 10 में भाग देंगे तो 0.4 आ जाएगा ना, 0.4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 0.4 एम्पियर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका सूत्र भी दिया हुआ है, ठीक है, आप सूत्र देख लीजिए कि P का फॉर्मूला जो होता है वो VI होता है, जहां V मतलब विभवांतर, I मतलब विद्युत धारा, ठीक है। तो यहां पे देखिए कि शक्ति का SI मात्रक क्या होता है, वाट या जूल बटे सेकेंड। शक्ति का SI मात्रक क्या होता है, वाट या जूल बटे सेकेंड। शक्ति एक अदिश राशि है, बिल्कुल सही है, शक्ति एक अदिश राशि है। शक्ति वह दर है जिस पर कार्य किया जाता है और औद्योगिक क्षेत्र में शक्ति मापने का अश्व शक्ति इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। 1 अश्व शक्ति बराबर होता है 646 वाट, ठीक है, याद रखिएगा। 1 किलोवाट पावर का मतलब होता है कि 1 सेकेंड में 1000 जूल का कार्य किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होता है। तो ओम परमाणु होता है, आयन होता है, प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी भी वोल्टीमीटर के स्केल पर 0 वोल्ट तथा 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजन चिन्ह है, तो उसके वोल्ट मीटर का अल्प माप कितना होगा। एक चीज समझिए कि बोल रहा है क्या कि वोल्ट मीटर मतलब एक स्केल है, तो स्केल में क्या होता है कि अगर स्केल का अंतर दिया हुआ तो अंतर मतलब 0 वोल्ट, और इसका अंतर 20 बड़ा विभाजन किया हुआ है, तो इसका मतलब देखो 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 ही रहेगा, तो 1 में 20 से भाग देना है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो भाग करके देख लेंगे, तो इसका राइट आंसर 0.05 हो जाएगा, ठीक है, काटिएगा तो 0.05 आ जाएगा। चलिए इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है। विद्युत विभवांतर, अब विभवांतर का मतलब हो गया वोल्ट, ठीक है, विभव और विभवांतर का जो एसआई मात्रक हो जाएगा वो वोल्ट हो जाएगा। तो ये वोल्ट कहाँ है, सी में है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का मात्रा क्या होगा। एक चीज आवर्ती कितना होगा, मतलब प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति कितना होगा। तो इसका होगा 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज, 70 हर्ट्ज और 80 हर्ट्ज। एच जेड मतलब होता है हर्ट्ज, ठीक है, एच जेड मतलब क्या होता है हर्ट्ज, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 50 हर्ट्ज, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या कि
अगर 1 माइक्रो एम्पियर बराबर विद्युत धारा कितना होता है, कौन सी होगा? तो 10 के पावर 4 लिखा हुआ है, 10 के पावर 5 लिखा हुआ है, -5 लिखा हुआ है, 10 के पावर -6 लिखा हुआ है और 10 के पावर -7 लिखा हुआ है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 10 के पावर -6। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है 1 मिली एम्पियर बराबर 10 के पावर -3 एम्पियर के बराबर होता है, ठीक है। और 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है कि 10 के पावर 9 -9 के बराबर होता है, ठीक है। और 1 किलो एम्पियर बराबर होता है 10 के पावर 3, 10 के पावर 3 किलो की बात करें तो 10 के पावर 3 एम्पियर के बराबर होता है। आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। और 1 एम्पियर 1 कूलम्ब बाई 1 सेकेंड के बराबर होता है, ठीक है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 1 यूनिट के, 1000 यूनिट के, 10,000 यूनिट के, इनमें से कोई नहीं। तो ये 1000 यूनिट के बराबर होते हैं, ठीक है। 1 किलोवाट घंटा जो होता है 1000 यूनिट के बराबर होते हैं। देखिए चलिए ये जो बोल रहा है कि 1 किलोवाट घंटा कितने के बराबर होता है, तो किलोवाट घंटा जो होता है वह इसमें वाट आना चाहिए था 1000 वाट, ठीक है। और जब यूनिट की बात करें तो 1 यूनिट, मतलब 1 किलोवाट के, किलोवाट है ना, के WH, 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा जो है ना 1 यूनिट के बराबर होता है, यूनिट के बराबर होता है, ठीक है। 1 यूनिट के बराबर होता है। और वाट की बात करें तो 1000 वाट की बराबर होता है, 1000 वाट की बराबर होता है, ठीक है। तो वाट में पूछे तो ये 1000 वाट हो जाएगा और यूनिट में से तो 1 यूनिट के बराबर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 1 HP अश्व शक्ति बराबर कितना होता है? 1 HP 746 वाट, 946 वाट, 756 वाट, 846 वाट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 746 वाट। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि देखिए ये इसमें दिया हुआ है क्या कि 1 अश्व 746 वाट के बराबर होता है। 1 शक्ति मतलब अश्व शक्ति HP फुट पाउंड सेकेंड पद्धति से लिया गया है, अंग्रेजी प्रणाली से। और 1 HP का शक्ति लगभग 746 वाट या 0.746 किलो वाट के बराबर होता है, ठीक है। चलिए अगला है धारा मापने की किससे उपयोग किया जाता है, मतलब धारा जो मापा जाता है किसका उपयोग किया जाता है? ए मीटर का, वोल्टीमीटर, वोल्टामीटर, मोनोमीटर। ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए मीटर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है, ओम होता है, आर्ग होता है, वोल्ट होता है। तो एक चीज प्रतिरोध का एसआई मात्रक, और प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है, ठीक है। याद रखिएगा प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि 1 वोल्ट बराबर कितने बराबर होता है? 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है? तो 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल बाई 1 कूलम, 1 जूल बाई 1 कूलम, याद रखिएगा। चलिए ये दिया हुआ है, देखिए यहां पर लिखा होगा कि 1 वोल्ट 1 जूल बाई पर कूलम के बराबर होता है, ठीक है। और 1 वोल्ट कूलम विद्युत आवेश के जूल ऊर्जा खपत के रूप में परिभाषित किया जाता है, ठीक है। और वोल्ट विद्युत चालक के बल की इकाई होती है। वोल्ट जो है विद्युत चालक की बल की इकाई होती है। यह दो बिंदुओं के बीच क्षमता संभावित अंतर मापता है। वोल्ट का प्रतीक भी होता है, वोल्ट को भी से द्वारा डिनोट किया जाता है। 1 वोल्ट 1 एम्पियर धारा, अगर 1 वोल्ट 1 एम्पियर धारा और 1 ओम प्रतिरोध के बराबर होता है, मतलब 1 एम्पियर और 1 ओम प्रतिरोध के बराबर होता है। वोल्ट तथा वाट के बीच संबंध 1 वाट 1 एम्पियर गुने 1 वोल्ट के बराबर होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट विद्युतीय वोल्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को ईवी कहा जाता है, ठीक है। ईवी इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है, ठीक है, ऊर्जा। यह 1 वोल्ट और 1 इलेक्ट्रॉनिक आवेश ई का गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक, मतलब विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होगा? वाट होगा, वोल्ट होगा, एम्पियर होगा, ओम होगा। बताइए विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होगा? विद्युत शक्ति का
एसआई मात्रक क्या होगा? वाट होगा, वोल्ट होगा, एम्पियर होगा, ओम होगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वाट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है, ओम होता है, जूल होता है, कूलॉम होता है। तो आवेश का एसआई मात्रक कूलॉम होता है, याद रखिएगा, आवेश का एसआई मात्रक कूलॉम। अगला देखिए, कौन से विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? कौन से विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? सीयू, एजी, एएल, एफई। तो सर्वोत्तम सुचालक जो है वह एजी है, मतलब कि चांदी। ठीक है, यह चांदी जो है वह सबसे सर्वोत्तम सुचालक है। चलिए अगला क्वेश्चन, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है आमीटर, वोल्टीमीटर, गैल्वेनोमीटर, इनमें से कोई नहीं। विभवांतर भी से मापा जाता है, इसलिए यह वोल्टीमीटर हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वोल्टीमीटर। चलिए अगला, आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में, पार्श्व क्रम में, ए बी दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि 1 कूलॉम विद्युत आवेश कितने प्रोटॉन से बनता है? 1 कूलॉम विद्युत आवेश कितने प्रोटॉन से बनता है? ठीक है, तो ये 1 पॉइंट, ये पावर में दिया हुआ है। ठीक है, -19, ये जो है पावर में दिया हुआ है ना, 10 की पावर 19, और ये है 10 की पावर 18, ये है 10 की पावर -18। तो ये चीज दिया हुआ है, तो ये दिया 1.6 गुने 10 की पावर -19, 1.6 गुने 10 की पावर 19, 6.25 गुने 10 की पावर 18 और 6.25 गुने 10 की पावर -18। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 6.25 गुने 10 की पावर 18। अगर एक्चुअली में इसका मान होता है तो 2 पॉइंट इतना होता है गुने 10 की पावर 18 होता है। ठीक है, लेकिन ये 6.25 गुने 10 की पावर 18। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है वो किसका बना होता है? ठीक है, तो विद्युत बल्ब का जो तंतु बना होता है लोहे का, तांबा का, टंगस्टन का, एल्यूमिनियम का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टंगस्टन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टंगस्टन। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या, विद्युत वाहक बल किस यंत्र से मापा जाता है? विद्युत वाहक बल किस यंत्र से मापा जाता है? ए मीटर से, थर्मामीटर से, वोल्टीमीटर से, वोल्टामीटर से। विद्युत वाहक बल, ठीक है, विद्युत वाहक बल किससे मापा जाता है? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका वोल्टीमीटर से। ठीक है, विद्युत वाहक बल किससे मापा जाता है? वोल्टीमीटर से। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पदार्थों में कौन सा चालक है? निम्नलिखित पदार्थों में कौन सा चालक है? चीनी मिट्टी, अभ्रक, कांच, एल्युमिनियम। निम्नलिखित पदार्थ में कौन सा चालक है? तो आपको बता दें कि एल्युमिनियम चालक है, जिससे एक स्थान से दूसरे स्थान तक करंट प्रवाहित हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि एकांक धन आवेश में दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में जो कार्य करना पड़ता है वह निम्नलिखित में किसका माप करता है? तो उसका विद्युत धारा का माप करता है, विभवांतर का माप करता है, प्रतिरोध का माप करता है, कि शक्ति का माप करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि यह विभवांतर का माप करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या कि जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब गतिशील कण होते हैं। गतिशील कण क्या होते हैं? परमाणु होते हैं, आयन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि चालक से होने वाले आवेश के प्रवाह को क्या कहते हैं? चालक से होने वाले आवेश को प्रवाह को क्या कहते हैं? विद्युत धारा, विद्युत कन्वेंशन, विभव, विभवांतर। तो इसका हो जाएगा विद्युत धारा, यही हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होगा? विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होगा? एम्पियर होगा, वोल्ट होगा, ओम होगा, जूल होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, एम्पियर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि जूल बाई कूलम किसके बराबर होते हैं? पीछे में बताए हैं कि जूल बाई कूलम किसके बराबर होते हैं। आप इसको कमेंट में बताइए, कमेंट में बताइए जूल बाई कूलम किसके बराबर होते हैं। ठीक है, कमेंट में इसको बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है कि विद्युत वाहक बल का एसआई मात्रक क्या होता है, ये भी कमेंट में बताइए, बताए हुए हैं। विद्युत वाहक बल का एसआई मात्रक बताए हुए हैं, बताइए क्या होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक वाट होता है, एम्पियर होता है, ओम होता है, वोल्ट होता है। इसका वोल्ट होता है, ये भी क्वेश्चन बताए हुए थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि विभवांतर मापने के लिए निम्नलिखित में किस युक्ति का उपयोग करते हैं। विभवांतर मापने के लिए किस युक्ति का उपयोग करते हैं, ए मीटर, गैल्वेनोमीटर, वोल्टीमीटर, आमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, वोल्टीमीटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या, भी समानुपाती है आई का, दिया हुआ है, इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी बोलते हैं। ठीक है, ऐसे समानुपाती बोलते हैं। चलो, फैराडे का, वाट का, ओम का, कुलॉम का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ओम का। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओम का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि ओम के नियम का सूत्र क्या होता है। ओम के नियम का सूत्र क्या होता है, तो I बराबर वी आर, आर बराबर वी आई और V बराबर आई आर। तो आपको बताया थे कि ओम का नियम होता है I बराबर आर, मतलब आई V बराबर आई आर, ये होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो एक चीज समझिए कि वन इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुने 10 के पावर -19 कुलॉम। ठीक है, यही होता है। तो यहां देख लीजिए कौन में होगा, वो एक ही में है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1 कैलोरी बराबर होता है, 1 कैलोरी किसके बराबर होता है, 1 कैलोरी किसके बराबर होता है। तो 1 कैलोरी होता है 6.2 के, 4.2 के और 2.1 के कि 1 जूल के। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 4.2 जूल के बराबर होता है 1 कैलोरी। ठीक है, चलिए अगला। अगला क्वेश्चन है कि किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदल देता है। किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदल देता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, धारा कहते हैं, विभवांतर कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं कि शक्ति कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो प्रतिरोध। ठीक है, प्रतिरोध। चलिए अगला। अगला जो होता है वो हो जाएगा आपका कि निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है। निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर नहीं, सॉरी, कौन सा मात्रक वाट के बराबर नहीं होता है। एक में जूल बाई सेकेंड, वी बाई ए, वी स्क्वायर बाई ओम और वी स्क्वायर बाई ओम। इसमें दो लिखा गया, ये बट्टे में होगा। ठीक है, ये बट्टे में होगा, ये नहीं। ठीक है, याद रख लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऐसे हम बता देते हैं कि कौन सा नहीं होगा। तो ये इसका डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, वी स्क्वायर ये होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, वी स्क्वायर ओम जो नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या कि विद्युत हीटर में तार की कुंडली जिस तत्व का व्यवहार करता है वह कौन है। ठीक है, विद्युत हीटर में कौन सा तार लगाया जाता है, तांबा का, टंगस्टन का, नाइक्रोम का, जस्ता का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइक्रोम का। ठीक है, नाइक्रोम का तार का यूज किया जाता है। चलिए अगला। अगला है कि विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है, लोहा का, एल्युमिनियम का, तांबा का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टंगस्टन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टंगस्टन का बना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्या कि टंगस्टन निम्नलिखित में किस ताप पर पिघल जाता है। टंगस्टन निम्नलिखित में किस ताप पर पिघल जाता है, 4000 डिग्री सेल्सियस, 3500 डिग्री सेल्सियस, 3000 डिग्री सेल्सियस, 2500 डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 3500 डिग्री सेल्सियस पर टंगस्टन पिघल जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या कि किसी बल्ब से 1 मिनट में, किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, तो विद्युत धारा का मान क्या होगा। तो एक चीज समझिए कि विद्युत धारा का मान पूछ रहा है, तो ये एक चीज समझिए कि 1 कूलम आवेश 1 मिनट में प्रवाहित हो रहा है और विद्युत धारा का मान पूछ रहा है। तो हम आई बराबर बताए थे कि कूलम बटा क्या होता है, टाइम, और ये जो होता है टाइम। तो एक चीज देखिए कि 120 वोल्ट, 120 कूलम है और बटे में
1 मिनट है, 1 मिनट को सेकेंड में चेंज करेंगे तो 60, ठीक है। 0 से 0 गया, 6 दूना 12, तो 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगा। तो इसमें देख लीजिए 4 एम्पियर, 3 एम्पियर, 2 एम्पियर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 2 एम्पियर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या, अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी बल्ब में 220 एम्पियर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब का फिलामेंट का प्रतिरोध कितना होगा। अब एक चीज बताइए कि ये क्वेश्चन हम बताए हुए हैं, ठीक है, पहले बताए हुए हैं, आप इसको निकाल सकते हैं। देखिए एम्पियर है, आई दिया हुआ है और भी दिया हुआ है, हमको आर निकालना है। देखिए भी और आई दिया हुआ है, हमको आर निकालना है, चलो निकाल देते हैं। 220 बटा में 2 एम्पियर, तो ये 2 से 2 काटेगा तो 11, मतलब 110 ओम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या कि अगला क्वेश्चन है कि दो चालक जिसका लंबाई तथा व्यास उनका समान है और विद्युत परिपथ में समान विभवांतर पर जोड़े हुए, श्रेणी क्रम में पार्श्व क्रम में जोड़े हुए संयोजित किया होता है। श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम के संयोजन में उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात कितना होगा, तो 1:4 हो जाएगा, ठीक है। इसका नहीं बना है, ठीक है। चलिए अगला बनाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन कर रहा है कि 220 वोल्ट का विद्युत बल्ब, ठीक है, 5/11 एम्पियर की धारा प्रवाहित करते हैं, तो बल्ब की शक्ति बताइए। तो ये चीज समझिए कि शक्ति बराबर मतलब P बराबर होता है VI, ठीक है, VI। तो V हमको कितना दिया हुआ 220, ठीक है, अगुने ये दिया हुआ है 5/11, तो ये देखिए ये कट जाएगा 2 मरतबे, तो ये हो गया 20, और 20 में गुने 5 करेंगे तो कितना होगा 100, तो 100 वाट के बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये 100 वाट के बराबर हो गया आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बताया हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको बताया हुआ है कि 100 वाट का एक बल्ब है जिसमें 250 वोल्ट का विद्युत क्षेत्र जोड़ा जाता है, तो बल्ब में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करना है, मतलब कि आई निकालना है हमको, ठीक है। और आई जो निकालना है तो उसमें देखिए आपको दिया हुआ है कि भी दिया हुआ है और पी दिया हुआ है, तो यहां पर जो होता है P बराबर आई भी या भी आई था। तो एक चीज समझिए कि यहाँ पे हम निकालेंगे, अगर हमको आई निकालना है, धारा निकालना है, तो क्या हो जाएगा P बटा भी हो जाएगा, P बटा भी। तो यहाँ पर P कितना दिया हुआ 100 वाट और P कितना दिया 250। तो एक चीज देखिए ये 0 से 0 नहीं कट गया, अब इसको 10 में 25 से भाग देंगे, तो 25 में भाग देंगे 10 में, तो ये तो 0 हो जाएगा, पहले ये 100 आ जाएगा, 4 मतलब कट जाएगा, इसका मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा 0.4 एम्पियर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या, किसी विद्युत बल्ब के अनुवर्तनांक 220 और ये 110 दिया हो तो प्रचलन द्वारा कितना होगा 25 वाट, ये बताया हुआ है, आप कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या, अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरोध R के कुंडली में 5 बराबर भागों में काटा जाता है, तो इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है, तो इसका अनुमानित तुल्य R कितना होगा। एक चीज समझिए कि इसको हम बता देते हैं शॉर्ट में कि देखिए ये पार्श्व क्रम में मतलब कि ये क्रम में जोड़ने के लिए कह रहा है, तो 1/5 ये R है, ठीक है, R1 R2 मतलब ये पार्श्व क्रम में ऐसे ही जोड़ने के लिए, तो इसका जो हो जाएगा R5 हो जाएगा और ऊपर में 5 हो जाएगा। अब इसको निकालेंगे तो R5 बराबर 5 हो जाएगा, ठीक है। और ये चीज दिया हुआ है कि इसको फिर एक डैश निकालते हैं R, जिसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो वह 5 को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो 5 ही आ जाएगा। और जब इसको हम ऐड करेंगे अनुपात में तो 1/5 और यहाँ पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/5, तो ये जो है ना ये गुना हो जाएगा, तो 5 गुना हो जाएगा, तो ये इसका आंसर ये हो जाएगा 1/25, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है क्या, किसी विद्युत बल्ब का अनुवर्तनांक इतना है, तो ये चीज 25 बताए हुए हैं, ये चीज देख लीजिएगा, आप बताइएगा कमेंट में। इसका भी बताए हुए हैं, तो इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए, ठीक है।
ये बताए हुए हैं, कमेंट में दीजिए। चलिए अगला, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, ये भी बताए हुए हैं। वोल्ट, वोल्ट, वाट, वोल्ट, ओम, एम्पियर। बताइए विद्युत धारा का एसआई मात्रक, कमेंट में दीजिए, कमेंट में इसका आंसर बताइए। चलिए अगला, अगला है ये बता देते हैं। अगला जो है 1 2 3 ओम 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ा तो समतुल्य मान कितना। देखें ये हो गया 1 एक प्रतिरोध, 2 प्रतिरोध और ये हुआ तीसरा प्रतिरोध। ठीक है, तो बोल रहा है कि आप बताइए कि एक प्रतिरोध, 2 प्रतिरोध और 3 प्रतिरोध जोड़ा गया है तो इसका मान कितना होगा। तो देखो 1 + 2 + 3, तो 1 3 और 3 6, तो 6 ओम होगा। तो इसका राइट आंसर कितना होगा, 6 ओम। चलिए अगला करते हैं। अगला है कि ओम के नियम को परिभाषित करने में किसका मान अचर रहता है। ओम के नियम परिभाषित करने में किसका मान अचर रहता है, विभवांतर का, धारा का, ताप का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ताप, ताप का मान अचर रहता है। ठीक है, चलिए अगला, अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है क्या, ए मीटर को विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है। ए मीटर को विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ए मीटर को विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है, वह श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा श्रेणी क्रम। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का माप किसके द्वारा की जाती है। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान किससे माप की जाती है, ए मीटर से, वोल्टीमीटर से, गैल्वेनोमीटर, इनमें से कोई नहीं। आप विद्युत धारा का मान किससे माप किया जाता है ये बताइए कमेंट में, क्योंकि यह पिछले वाले क्वेश्चन है, कमेंट में बताइए। ठीक है, चलिए अगला, अगला है कि निम्नलिखित में से धन और ऋण मतलब प्लस और माइनस का चिन्ह अंकित नहीं रहता है, किस पर अंकित नहीं रहता है। ठीक है, तो वोल्ट, बैटरी में, एम्पियर में, वोल्टीमीटर में, प्रतिरोध में। तो प्रतिरोध में जो है इसका मान अंकित नहीं रहता है। ठीक है, चलिए अगला बोल रहा है कि, अगला क्या बोल रहा है कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के सूत्र होता है तो V बराबर आई आर होता है। यहां से R निकाल लेंगे तो V बराबर V बटे आई हो जाएगा। तो देख लीजिए V बटे आई क्या है, ये है C, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो बैटरी से धारा जो होता है प्रत्यावर्ती धारा, दिष्ट धारा, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा दिष्ट धारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्या, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, ए मीटर, मीटर, जनित्र, वोल्टीमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जनित्र। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आई आर स्क्वायर। आई आर स्क्वायर जो है वो विद्युत परिपथ को निरूपित नहीं करता। चलो, किसी निश्चित समय में उत्पन्न, किसी निश्चित समय की किसी निश्चित प्रतिरोध वाले चालक में उत्पन्न ऊष्मा का धारक क्या समानुपाती होता है। एक मिनट, समानुपाती होता है, समानुपाती होता है देखिए समानुपाती होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है कि व्युत्क्रमानुपाती होगा कि वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इसका एक चीज देखिए कि ये समानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती बोला गया, तो ये इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कि वर्ग के व्युत्क्रम, वर्ग के समानुपाती होती है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि वर्ग के समानुपाती होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच आई भी, ये क्वेश्चन जो है बताया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन बताया हुआ और ये दोनों सेम है। ठीक है, ये दोनों सेम है, यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है। विद्युत परिपथ की शक्ति जो होती है V स्क्वायर बाई आर। ठीक है, ये आपको सेम दे दिया गया है। ठीक है, देख लीजिएगा V स्क्वायर बाई आर बट्टा में होगा बाकी। ठीक है, V स्क्वायर बाई आर होता है। ठीक है,
चलिए यही आंसर होगा, वी स्क्वायर बाई आर, वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, चलिए अगला, किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा मात्रक होता है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है? धारा का, समय का, विद्युत ऊर्जा का, विद्युत शक्ति का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, विद्युत ऊर्जा का। ठीक है, चलिए अगला, आवेश के एक क्वांटम का मान कितना होता है? मतलब आवेश में एक क्वांटम का मान कितना होता है? 1 कूलम, 0.1 कूलम, 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम, 12 कूलम। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला, अगला है कि घरों में जो विद्युत परिपथ सामूहिक रहता है वो क्या होता है? श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ होता है, समांतर क्रम में, मिश्रित क्रम में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपको मिश्रित क्रम में जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, चलिए अगला, अगला जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि मानव शरीर में, मानव शरीर का प्रतिरोधकता होता है, मानव शरीर का प्रतिरोधकता कितना आता है? तो मानव शरीर का जो प्रतिरोधकता है 1000 से लेके 1 लाख के बीच में होता है। ठीक है, 1 लाख के बीच में होता है, 3 2 5, 1 लाख के बीच में होता है। 1000 ओम से लेके 1 लाख और इसका मिनिमम जो होता है वो होता है 1000 ओम। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला करते हैं, अगला करते हैं कि वोल्ट बाई एम्पियर प्रदर्शित करता है। वोल्ट बाई एम्पियर किसको प्रदर्शित करता है? वोल्ट बाई एम्पियर किसको प्रदर्शित करता है? एम्पियर को, वोल्ट को, ओम को, वाट को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओम को। वोल्ट बाई एम्पियर जो है वो ओम को प्रदर्शित करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि एम्पियर सेकेंड मात्रक होता है, एम्पियर सेकेंड मात्रक होता है विद्युत ऊर्जा का, विद्युत वाहक बल का, आवेश का, धारा का। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ये आवेश का। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आवेश का। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्या कि ओम का नियम सत्य है। ओम का नियम किसमें सत्य है? केवल धात्विक चालक के लिए, केवल अधात्विक चालक के लिए, केवल अर्धचालक के लिए, इनमें से सभी के लिए। तो इसका हो जाएगा केवल धात्विक चालक के लिए। ठीक है, चलिए अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युतीय परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता? विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता, ये बता दिए है कि वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, ये निरूपित नहीं करता। ठीक है, चलिए अगला, अगला है क्या कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है ये बताए हुए हैं। चलिए कमेंट में बताइए, कमेंट में बताइए इसका विभवांतर का। ठीक है, चलिए अगला, अगला ये भी कमेंट में बताइए क्योंकि ये भी बताया हुआ है, कमेंट में बताइए। चलिए अगला, अगला है टंगस्टन। टंगस्टन निम्नलिखित में किस ताप पर पिघलता है? ये भी बताया हुआ है, बताइए कमेंट में, कमेंट में आप बताइए। ठीक है, चलिए अगला, विद्युत शक्ति का मात्रक होता है, विद्युत शक्ति किसका मात्रक होता है? ये भी बताया हुआ है, विद्युत शक्ति किसका मात्रक होता है। ठीक है, एम्पियर का होता है, वोल्ट का होता है, ओम का होता है, वाट का होता है, बताइए। इसका वाट आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा, वाट। चलिए अगला, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ये आंसर आप बताइए कमेंट में, कमेंट में बताइए कि प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है, क्योंकि जूल होता है, एम्पियर होता है, वाट होता है, ओम होता है, बताया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला, अगला है कि 12 वोल्ट का विभवांतर दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम का आवेश ले जाता है, तो जाने की कार्य क्या होगा? कार्य पूछ रहा है। ठीक है, कार्य कितना होगा? 12 वोल्ट का विभवांतर में दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश है, तो कार्य कितना होगा? ठीक है, तो कार्य कितना होगा? तो ये 12 वोल्ट है, ये हो गया 2 कूलम, तो इसको गुना कर दो, 12 दूना 24, 24 जूल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला, सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है। विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है? ओम होता है, वोल्ट होता है, एम्पियर होता है, कूलम होता है। विद्युत वाहक बल वोल्ट होता है, ये भी बताया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला, अगला है कि एक, अगला है कि 1 एम्पियर को स्केल में, ठीक है, 0 और 2 एम्पियर के बीच 20 भागों में बांटा है, तो अल्पतम माप कितना होगा? तो 2 और -0 बटे में 20, तो 2 हो जाएगा, तो 2 से काट दो तो ये हो जाएगा 10, है ना, 1/10,
और 1/10 को भाग करोगे तो 0 पॉइंट क्या हो जाएगा, 0.1 आएगा एम्पियर। चलिए 0.1 एम्पियर आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। आप कमेंट में बताइए कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। ठीक है, ये बताया हुआ है। ठीक है, ऐसे वोल्ट होता है, ओम होता है, कूलम होता है, जूल होता है, कूलम होता है। आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है। ठीक है, चलिए अगला। अगला है जब किसी चालक के तार विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होता है। इसका आंसर कमेंट में बताइए। गतिशील कण कौन होते हैं, कमेंट में बताइए। ठीक है, चलिए अगला। अगला है किसी बल्ब से 220, ये भी कमेंट में बताइए, बताया हुआ है, कमेंट में बताइए इसका आंसर। चलिए अगला। अगला है किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी और प्रतिरोध, ये भी बताया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन है, कमेंट में इसका जवाब दीजिए। ठीक है, चलिए अगला। अगला है ओम के नियम को गणितीय रूप है। ओम के नियम के गणितीय रूप क्या है, तो V बराबर आई आर। ठीक है, तो इसमें I निकाले हुए है तो I बराबर हो जाएगा V बटे आर। तो V बटे आर कहाँ है, देखिए I बराबर V बटे आर, बी आंसर है। चलिए अगला। अगला क्वेश्चन है ओम के नियम से है। ओम के नियम किसको निरूपित करता है, ओम के नियम किसके निरूपित करता है, तो वो हो जाएगा समानुपाती के, इतने समानुपाती के V बाई आई समानुपाती के V बराबर आई के, तो ये सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला। अगला क्वेश्चन, बैटरी में किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा, दोनों इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर कमेंट में बताइए। बैटरी में किस प्रकार की धारा होती है उत्पन्न। ठीक है, चलिए अगला। 1 वोल्ट कहलाता है, 1 वोल्ट 1 जूल बाई 1 कूलम क्यों कहलाता है, इसका बी आंसर हो जाएगा। 1 जूल 1 बाई कूलम के कहलाता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला है किसी विद्युत परिपथ में 220 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। ठीक है, ये बोल रहा है कि विद्युत बल्ब में 20 वोल्ट और इतना, तो प्रतिरोध पूछ रहा है, तो V बराबर आई आर, तो इसमें हमको R निकालना है, तो हो जाएगा V बटा आई। तो एक चीज देखिए 220 वोल्ट बटा में 1 एम्पियर, 1 एम्पियर, तो ये कितना आंसर हो जाएगा, 220 ओम ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला करते हैं। अगला हो जाएगा इसका प्लस और माइनस। ये चीज देखिए प्लस और माइनस चिन्ह किस पे निरूपित नहीं करते हैं, तो ये चीज देखिए कि प्रतिरोध ए मीटर में, वोल्टीमीटर में, कुंडली में, विद्युत सेल में, यह कुंडली इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला। अगला क्या है कि विद्युत परिपथ। ठीक है, अगला है विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है वोल्टीमीटर। विद्युत विभवांतर, विभवांतर में वोल्टीमीटर होगा, एम्पियर, ए मीटर, वोल्टीमीटर, गैल्वेनोमीटर, प्लग कुंजी। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, वोल्टीमीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला करते हैं। अगला है इसका आंसर आप लोग दीजिए। ठीक है, इसका आंसर आप लोग दीजिए। देखिए, अच्छा देखिए 1 वोल्ट 3 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो इसको जोड़ दीजिए। श्रेणी क्रम में जोड़ा तो इसका 6 हो गया, 6 आर बराबर कितना हो गया, 6 ओम। और बोला है श्रेणी क्रम, 12 वोल्ट की बैटरी जोड़ा जाता है तो धारा निकालना है ना। तो एक चीज बताइए कि ये धारा मतलब आई निकालना है। ठीक है, और वोल्ट कितना दिया हुआ है 12, तो आई निकालना है, तो हो जाएगा V बटा आर। तो V कितना है 12 है, और ये हो गया 6, तो कितना हो जाएगा 2 एम्पियर। ठीक है, इसका याद रखिएगा 2 एम्पियर। अगला क्वेश्चन 1 वोल्ट कहलाता है, ये आप कमेंट में बताइए, कमेंट में बताइए इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। विभवांतर मापने वाले यंत्र को आमीटर, वोल्टीमीटर, गैल्वेनोमीटर, इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वोल्टीमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला है जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होगा। जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होता है गतिशील कण कौन होगा, बताइए कमेंट में। इसका आंसर आपको बताया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ये आपको बताया हुआ है, तो इसका जवाब कमेंट में जरूर दें। ठीक है, कमेंट में जवाब दीजिएगा तो पता चलेगा कि हाँ इतना विद्यार्थी देख रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला। अगला जो होता है किसी चालक के 2 मिनट तक 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है तो आवेश कितना होगा।
मतलब 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है, तो आवेश पूछ रहा है। मतलब I बराबर जो होता है Q बटा T, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि आवेश कितना होगा, मतलब Q निकालने के लिए पूछ रहा है। तो 2 मिनट तक एम्पियर की धारा प्रवाहित किया जाता है। तो 2 एकम 2, अच्छा कूलम्ब पूछ रहा है ना, आवेश पूछ रहा है। तो इसका हो जाएगा, मिनट को कन्वर्ट कीजिए और ये मिनट हो जाएगा 120, क्योंकि 2 मिनट है 120, तो 120 कूलम्ब हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर 120 कूलम्ब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है। परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है। गैल्वेनोमीटर में, वोल्टीमीटर में, एमीटर, इनमें सभी ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ए मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1 ओम और 2 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ा जाते हैं और 6 वोल्ट का धारा प्रवाहित किया तो मान परिपथ में धारा का मान कितना होगा। अब एक चीज देखिए, 1 और 2 ओम परिपथ श्रेणी क्रम में, तो 1 और 2 को जोड़ दो तो R बराबर हो जाएगा 3 ओम। ठीक है, 3 ओम, और V बराबर हमको निकला 6 वोल्ट दिया हुआ है, V बराबर 6। तो परिपथ में धारा मतलब I निकालना है, तो V बटा I, V बटा R होता है। तो V कितना है 6, R दिया हो 3, काट दो 2 एम्पियर का धारा प्रवाहित होगा। ठीक है, 2 एम्पियर का धारा प्रवाहित होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, पार्श्व क्रम में करता है, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, याद रखिएगा, श्रेणी क्रम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या कि 100, ये बताया हुआ क्वेश्चन है। आप इसका जवाब जो है कमेंट में आप दीजिए कि कितना होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या कि ओम 1 कूलम्ब विद्युत आवेश कितने प्रोटॉन को बराबर होता है, ये भी बताया हुआ है। ये क्वेश्चन तो कमेंट में बनता है, इसका जवाब दीजिए। ये बताया हुआ है 1 कूलम्ब कितने प्रोटॉन के बराबर होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन होता है कि विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, ये भी बताया हुआ है। विद्युत बल्ब का जो तंतु बना होता है वो किसका बना होता है, कमेंट में जवाब दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के सूत्र होता है V बराबर आई आर। अगर R निकालते हैं तो हो जाएगा VI। ठीक है, तो VI किसका है, किसका है, किसका है, VI, VI। ये आंसर होना चाहिए, अब छूट गया बट्टा। ठीक है, यही होना चाहिए, V बटा I। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि R ओम प्रतिरोध N। ये क्वेश्चन कमेंट में बताइए, ये क्वेश्चन आप कमेंट में बताइए, क्योंकि ये क्वेश्चन दूसरा नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि इतना इतना, ये भी आपका कमेंट में बताइए। ये भी क्वेश्चन बताया गया है कमेंट में, इसका भी जवाब दीजिए। अगला, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है, हमारे घर में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो कौन होता है। 220 वोल्ट दिष्ट धारा, 12 वोल्ट दिष्ट धारा, 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा, 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा। तो एक चीज समझिए कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, हमारे घर में लगता है। चलिए अगला, अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा अर्धचालक नहीं है। निम्नलिखित में अर्धचालक कौन सा नहीं है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कोई नहीं, पारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि विभव का मात्रक क्या होता है, इसको आप कमेंट में जवाब दीजिए। विभव का मात्रक बहुत बार पूछ चुका है, इसलिए कमेंट में जवाब दीजिए। चलिए अगला, वोल्ट एम्पियर प्रदर्शित करता है, वोल्ट एम्पियर प्रदर्शित करता है, किसको प्रदर्शित करता है, इसका भी जवाब आपको कमेंट में देना है, क्योंकि ये भी बताया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला, अगला है कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, वोल्ट, ओम, वाट। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ठीक है, चलिए अगला, किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है। प्रतिरोधकता कमेंट में बताइए। प्रतिरोधकता, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता, देखिए ये दोनों साथे था, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता। प्रतिरोध का तो ओम बता दिए, प्रतिरोधकता को आप बताइए कमेंट में। ठीक है, चलिए अगला, निम्नलिखित में कौन सा विद्युत का सुचालक है। निम्नलिखित में कौन सा विद्युत का सुचालक है, सल्फर, प्लास्टिक, आयोडीन, ग्रेफाइट।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट, जो कि पेंसिल के नोक में रहता है ना, पेंसिल के नोक में रहता है वो ग्रेफाइट। ठीक है, चलिए अगला, विभवांतर का मात्रक क्या होता है? इस बहुत बार पूछ चुका है, इसको कमेंट में बताइए विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, मात्रक क्या होता है। ठीक है, चलिए अगला, अगला है क्या कि किसी बल्ब में 1 मिनट तक कूलम्ब प्रवाहित होता है तो उसका आवेश कितना? 1 मिनट तक कूलम्ब प्रवाहित होता है। एक चीज समझिए कि 1 मिनट तक कूलम्ब प्रवाहित होता है, तो कूलम्ब बटा क्या होता है? टाइम। ठीक है, आवेश आई निकालने के लिए तो 120 और बटा में टाइम, टाइम कितना? 1 मिनट मतलब 60। ठीक है, ये काट दो तो 2 एम्पियर, 6 दूना 12, 2 एम्पियर का धारा प्रवाहित होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, विद्युत बल्ब का तंतु का धातु बना होता है। विद्युत बल्ब किस धातु का बना होता है? लोहा का, टंगस्टन का, तांबा का, सोना का। इसका टंगस्टन आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे बताया हुआ कमेंट में दे दिएगा जवाब। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 10 ओम और 30 ओम को दोनों को प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा? मतलब 10 ओम, देखिए एक एक ये प्रतिरोध हो गया और यहां से एक ये प्रतिरोध हो गया। ठीक है, मतलब इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये 10 ओम है और ये 20 ओम है, तो बोल रहा है इस दोनों को जोड़ने पर कितना होगा? तो 30 ओम होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 30 ओम। ठीक है, चलिए आप लोग जहां तक होगा सब्सक्राइब कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद, और कमेंट में जरूर आंसर बताइएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद।